एक बार फिर युग हैरान रह गया। करण को पब जाना पसंद नहीं था, लेकिन वो उससे मिलने वहां आ रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कहीं संजना और करण की लड़ाई तो नहीं हो गई? करण पब पहुंचने के बाद बस वहां चुपचाप बैठकर वाइन पीता रहा। युग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कहा, करण, लड़कियों के साथ प्यार से पेश आना पड़ता है। करण उसकी बात सुनकर हंसा और फिर सोफे पर जाकर बैठ गया। करण को उदास देखकर युग ने अपना ग्लास उठाया। ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करते, बस साथ में बैठकर वाइन पीते हैं। करण को इतनी ज्यादा शराब पीते देख युग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, इतना मत पियो, तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा। और उसके दिल में जो दर्द उठ रहा था उसका क्या? चाहे मैं उससे प्यार करूं या ना करूं, पास्ट और प्रेजेंट दोनों में मैं उसकी चॉइस हूं, सिर्फ मैं हूं। ये शब्द जाने पहचाने से लग रहे थे, जैसे किसी ने उससे कुछ साल पहले कहे थे। भले ही उसने शालिनी को अपने हाथों से न मारा हो, लेकिन शालिनी उसकी वजह से मरी थी। मैं उससे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ। उस वक्त वो क्या था? करण बहुत नशे में था। अचानक उसके मुंह से निकला, मिष्टी। युग जानता था कि ये नाम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का था। युग ने उसे डांटते हुए कहा, क्या अब तुम्हें संजना पसंद नहीं है? फिर तुम उसको क्यों याद कर रहे हो? ये वही है, हमेशा से सिर्फ वही है। युग ये सुनकर दंग रह गया। क्या कहा? संजना वही है, हमेशा से सिर्फ वही है? युग बहुत स्मार्ट था, उसे सब कुछ समझ में आ गया। संजना ही वो घटिया इंसान थी, तभी तो करण वापस इतने अच्छे मूड में रहने लगा था। तो शुरू से संजना ही थी वो। युग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हे भगवान, 2 दिन से संजना ने करण को नहीं देखा था। विला में वही अकेली रह रही थी। वो चाह कर भी करण को फोन करके पूछ नहीं पा रही थी कि वो घर कब वापस आएगा। पहले उसने सोचा कि पहले अपने अपार्टमेंट वापस चली जाए, लेकिन उसके घर में बिजली अभी तक ठीक नहीं हुई थी। कॉलेज भी कुछ दिनों में खुलने वाले थे। उसके बाद उसे हॉस्टल वापस जाना ही था, इसीलिए उसने तब तक विला में रहने का फैसला किया। करण स्विमिंग सीखने भी नहीं आया, इसीलिए संजना दोपहर में अपनी बहन को देखने नर्सिंग होम चली गई। जब संजना वापस लौटी तब तक रात हो चुकी थी। रास्ते में उसने कई जोड़ों को साथ में देखा। आज वैलेंटाइंस डे था। कुछ साल पहले भी वैलेंटाइंस डे था, लेकिन तब करण उसका बॉयफ्रेंड था और उन्होंने वो दिन साथ में फिल्म देखकर बिताया था। जब वो उसे पिक करने आया था तो इतने हैंडसम लड़के को उसके साथ देखकर उसके दोस्त जल गए थे। कुछ को तो करण से प्यार हो गया था, क्योंकि वो उस वक्त स्कूल में थी, इसीलिए उसने अपने दोस्तों से सिर्फ ये बताया था कि ये उसका दोस्त है। उसके क्लासमेट्स ने उससे पूछा, संजना, क्या तुम्हारे दोस्त की कोई गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल है, संजना ने मन में सोचा। उसके क्लासमेट्स ने कहा, मुझे यकीन है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, तभी तो वो आज का दिन अपनी फ्रेंड के साथ बिता रहा है। संजना अपने क्लासमेट्स को करण की तरफ आकर्षित होते देख बुरी तरह से जल उठी थी और बोली, मेरे दोस्त की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, दरअसल वो गे है। उसके क्लासमेट्स ये सुनकर बुरी तरह से शॉक थे। करण ने भी उसका जवाब सुन लिया था, लेकिन उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। वो दिन उन्होंने साथ बिताया था। जिसको उसने गे बताया था, उस दिन उस करण ने उसे जी भर के प्यार किया था। वो उसकी हर किस में पैशनेट लव महसूस करती थी। उसने करण से पूछा, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? उसने कहा, हाँ, हमेशा। और फिर उसने बिना बताए बीच रास्ते में ही साथ छोड़ दिया। अचानक उसका फोन बजा। फोन उसकी आंटी का था। वो जानना चाहती थी कि संजना उनसे मिलने कब आएगी। संजना ने उनसे बात करके फोन रख दिया। आज वो बहुत उदास थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आजकल वो हर पल करण के बारे में क्यों सोचती रहती है। हाँ, उसने संजना की मदद की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब वो वापस एक साथ हो सकते हैं। संजना अपने अपार्टमेंट जाके पहले कुछ जरूरी सामान लाना चाहती थी। सोसाइटी पहुंचकर उसने करण की कार नीचे खड़ी देखी। जैसे ही करण कार से उतरा, उसने अपने सामने संजना को खड़ा देखा, जो उसकी तरफ देख रही थी। जब दोनों की नजरें मिली तो करण ने ऐसे जताया जैसे उसने संजना को देखा ही नहीं हो। संजना उसे देखकर शॉक थी, तो इसीलिए करण विला वापस नहीं आया, क्योंकि वो यहाँ अपार्टमेंट में रह रहा था।
लेकिन उसने कुछ कहा क्यों नहीं? संजना बहुत हर्ट महसूस कर रही थी। दोनों बिना कुछ कहे लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट में करण चुप था। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि करण ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ दिन पहले तो सब ठीक था, लेकिन अब वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे पहली बार मिलने पर करता था, बेरुखा। संजना ने कहा, करण। उसने बेरुखी नजरों से संजना को देखा और कहा, कोई काम है? वो पहले जैसा बेरुखा व्यवहार कर रहा था, जैसे उन दोनों के बीच दूरी बनाने की कोशिश कर रहा हो। संजना ने कहा, वो स्विमिंग लेसन? अब मुझे जरूरत नहीं है उनकी, करण ने कहा। संजना इसके बाद कुछ नहीं बोली और लिफ्ट जैसे ही 11वें फ्लोर पर रुकी, वो बाहर निकल गई। संजना ज्यादा देर तक अपार्टमेंट में नहीं रुकी। उसने अपना सामान लिया और वापस चली गई। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकली, युग बाहर खड़ा था। वो जरूर करण से मिलने आया होगा। इतने दिनों में वो ये जान गई थी कि युग एक अच्छा लड़का है। उसने उसे मुस्कुराकर कहा, हेलो। लेकिन आज युग का बर्ताव भी कुछ अलग था। उसने भी संजना को इग्नोर कर दिया। संजना को बड़ा अजीब लगा। आखिर ये सब हो क्या रहा था? अब युग उससे नाराज क्यों था? संजना ने युग को देखकर मुंह बनाया। युग ने उसे ऐसा करता देख लिया था, इसीलिए वो तुरंत उसकी तरफ वापस आया। संजना उसका एटीट्यूड देखकर चौंक गई थी। युग चिढ़कर बोला, मैंने नहीं सोचा था कि वो नीच लड़की तुम हो। संजना ये सुनकर दंग रह गई और बोली, नीच लड़की? मैं? युग ने गुस्से से कहा, हाँ, और एक्टिंग करो। पहले मुझे लगा था कि तुम बहुत भोली हो और बाकी लड़कियों से अलग हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम सिर्फ भोली बनने की एक्टिंग करती हो। भोली बनने की एक्टिंग कर रही है, तभी तो करण के सामने आने में इसे जरा भी शर्म नहीं आती। ऊपर से उसकी स्विमिंग कोच बनकर उसे एक बार फिर अपने जाल में फंसाना चाह रही थी। क्या? संजना को समझ नहीं आया, लेकिन युग उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मुड़ा और वापस लिफ्ट में चला गया। संजना ने बाहर से लिफ्ट का बटन दबाकर लिफ्ट बंद नहीं होने दी। वो जानना चाहती थी कि आखिर युग उसे इतना बुरा क्यों समझता है। उसने कहा, मुझे ठीक से समझा। तुम मुझसे क्या समझना चाहती हो? मैं वो नहीं हूँ जिसे तुमने सालों पहले डंप किया था। तुम्हें करण से बात करनी चाहिए, मुझसे नहीं। युग ने कहा। वो बहुत गुस्से में दिख रहा था। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि संजना ही करण की एक्स गर्लफ्रेंड थी। संजना थोड़ा कंफ्यूज हुई और फिर उसे समझ आ गया कि युग उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। पहले भी युग ने उसके सामने करण की एक्स की बुराई की थी। जाहिर था कि उस वक्त वो करण और उसके पास्ट के बारे में नहीं जानता था, लेकिन शायद अब उसे पता चल गया था, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा था। लेकिन जब वो सब जान गया है तो उसे क्यों दोषी समझ रहा है? उसने चीख कर कहा, मैंने उसे डंप किया? साफ साफ सुन लो, करण ने मुझसे ब्रेकअप किया था, ठीक उस रात के बाद जब हमारे बीच सब कुछ ठीक था। फिर पता नहीं उसने अचानक ब्रेकअप क्यों किया। घटिया इंसान वो है और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। इतना कहकर वो वहां से चली गई। विला पहुंचकर संजना ने सबसे पहले किटी से उसकी शिकायत की। आखिर वो ऐसा इंसान है, हद है। उसने मेरे साथ रात गुजारकर मुझसे रिश्ता खत्म कर लिया और उसका दोस्त मुझे घटिया कह रहा है। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। भले ही किटी को कुछ समझ ना आ रहा हो, लेकिन उससे बात करके संजना का दिल जरूर हल्का हो गया था। संजना ने अपना फोन लिया और देखा कि उसकी फेसबुक अकाउंट का नाम अभी भी खड़ूस अमीरजादे की तुनक मिजाज पत्नी है, तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा। सबसे पहले उसने अपना अकाउंट नेम बदला, अकेली। उसने पूरा नाम लिखा, सब छोड़ दिया और अब नई शुरुआत। उसने एक पोस्ट भी डाला, काश कल भगवान मेरे लिए किसी एंजल को भेज दे। युग ने करण की तरफ देखा जो सोफे पर बैठकर काम कर रहा था। संजना ने कहा कि करण ने उससे ब्रेकअप किया था, इसका क्या मतलब है? करण ने उसकी तरफ देखकर कहा, हमने सब कुछ सेट कर दिया है, इसीलिए अब तुम घर जा सकते हो। युग वहीं बैठा रहा और कुछ सोचकर बोला, करण, पास्ट में तुम्हारे और संजना के बीच में क्या हुआ था? उसने ऐसा क्यों कहा कि तुमने उसे डंप किया था? करण चौंक गया। अगले ही पल उसने लैपटॉप बंद करके युग को घूरा और कहा, तुमने उससे क्या कहा? युग ने कहा, कुछ नहीं। करण खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि युग ने संजना को जरूर बातें सुनाई होगी।
तभी संजना ने ये कहा, तुम्हें कब से मेरे और संजना की प्रॉब्लम में पड़ने की जरूरत पड़ गई? करण ने कड़क आवाज में पूछा। युग ने कहा, हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे और मैं उससे पूछे बिना रह नहीं पाया। तभी करण का फोन बजा। ये फेसबुक का नोटिफिकेशन था। युग ने तुरंत बात बदल दी और बोला, ओह, तो तुम भी फेसबुक यूज करते हो? करण ने उसे इग्नोर कर दिया। जब उसने मैसेज खोलकर चेक किया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। युग ने भी साइड से झुककर करण के फोन में झांका। ये पोस्ट किसी अकेली ने डाला था। काश कल भगवान मेरे लिए किसी एंजल को भेज दे। अकेली, कितना अजीब यूजर नेम है। आखिर ये है कौन? युग बहुत उत्सुक था। आखिर एक पोस्ट से करण के चेहरे का रंग उड़ सकता था। सबसे पहले उसे संजना का ध्यान आया। अकेली, क्या वो संजना का यूजर नेम है? तो फिर उसके पोस्ट का मतलब क्या है? काश भगवान उसकी पसंद का बॉयफ्रेंड भेज दे। ओहो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब उसे करण से कोई रिश्ता नहीं रखना है? मतलब वो वापस मिलने के बाद भी करण के साथ खुद को जोड़ना नहीं चाहती थी। युग ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, क्या जो संजना ने कहा वो सच है कि तुमने उसे छोड़ा था? उसने छोड़ा। करण ने युग को घूर के देखा। ये कहा उसने? युग ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, हाँ, अपना चेहरा देखो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम कहना चाहते हो कि संजना ने झूठ बोला है ना? करण गुस्से से अपने दांत भींच रहा था। ये दोनों कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। युग ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा या फिर तुम्हारे साथ होते हुए किसी और के साथ अफेयर तो नहीं किया, इसीलिए तुमने ब्रेकअप तो नहीं किया? लेकिन ब्रेकअप के बाद तुम इतना टूट गए थे कि इतने सालों के बाद भी उसे भुला नहीं पाए और आज भी उससे प्यार करते हो। जब तुमने उसे वापस देखा तो तुम उसे एक बार फिर अपनी जिंदगी में लाना चाहते थे, लेकिन तुम उसका धोखा भूल नहीं सके। और इसमें बुरा भी क्या? तुम उसे एक बार फिर से ये कहकर, बेबी मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ, अपना आत्मसम्मान खोना नहीं चाहते थे। जब युग ने देखा कि करण कितने गुस्से में उसे घूर रहा है तो उसने बात बदल दी और बोला, लेकिन मुझे लगता है कि संजना किसी को धोखा देने वाली लड़की नहीं हो सकती। वो सच में बहुत अच्छी है। उसने तुम्हें पूरे दिल से स्विमिंग सिखाई। याद करो, जब हम आर्मी में थे तो इतनी कोशिशों के बाद भी हम तुम्हारा वाटर वर्टिगो को ठीक नहीं कर पाए थे, लेकिन उसने तुम्हें सिर्फ 1 महीना सिखाया। और हाँ, ठीक है, तुम अभी तक अच्छे से स्विमिंग नहीं कर पाते हो, लेकिन कम से कम आप बिना डरे स्विमिंग तो कर लेते हो। वो इतनी अच्छी है, इसीलिए तुम उसे आज तक चाहते हो। रुको, मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? करण ने उसे कहा, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो तो जाओ यहाँ से। युग उसका मुंह देखता रह गया। ठीक है, अगर वो चाहता है कि मैं यहाँ से जाऊं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन युग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि किसने किसको छोड़ा। वैसे तो दिल के मामले में किसी बाहर वाले को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब बाहर वाले ऐसी बातों को पूरे लॉजिक के साथ समझते हैं तो उनको वो सच दिखाई दे जाता है जो प्यार करने वालों को दिखाई नहीं देता। इतने सालों से करण संजना से गुस्सा रहा था, लेकिन उसने कभी भी संजना की बुराई नहीं की थी और ना ही उसे छोड़ने की बात कही थी। वो जब वापस आया तो वो इतना दुखी था कि सबने यही सोचा कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड गलत थी और उसी ने करण से ब्रेकअप किया हो। ऐसा लगता है जैसे उसने संजना को समझने में भूल की है। इस वक्त करण जिस तरह से बिहेव कर रहा था, उसे साफ पता चलता था कि उसके दिल में आज भी संजना के लिए फीलिंग्स है। अगर ऐसा था तो फिर उसने ब्रेकअप क्यों किया? इसकी क्या वजह हो सकती है? प्यार के मामले में बाहर वाले ऐसी बातें समझ लेते हैं जो प्यार करने वाले नहीं समझ पाते। क्या उसे उनके लिए कुछ करना चाहिए? शायद इससे संजना उसे माफ कर सके। आखिर उसने संजना को गलत समझा था। युग के जाते ही करण नहाने चला गया। वो बहुत गुस्से में था। ठंडा पानी भी उसके गुस्से को कम नहीं कर पाया था। उसने युग को असली बात क्यों नहीं बताई कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। उसने संजना को छोड़ा, क्या उसे इस बात पर पूरा यकीन है? नहाने के बाद बेड पर लेटकर करण ने एक बार फिर उसका पोस्ट पढ़ा। एंजल। उसके अलावा सभी आदमी शैतान थे। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी, इसीलिए संजना उससे पहले अपनी आंटी और नानी से मिलकर आना चाहती थी। जब छुट्टियां शुरू हुई थी तो उसकी नानी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था।
संजना जानती थी कि उसकी नानी उसे बहुत मिस करती है और वो भी अपनी नानी को बहुत मिस करती थी, लेकिन उसे अपनी बहन की सर्जरी के लिए भी पैसे कमाने थे। इस वक्त वो फ्री थी, इसीलिए उसने उनके पास जाने के लिए टिकट खरीदा। जब वो अगले दिन बस का इंतजार कर रही थी तो उसने अपना फेसबुक अकाउंट चेक किया। मुझे सिर्फ मिष्टी पसंद है, शैतान। संजना नर्वस थी। ये कौन था? ये उसे क्यों डांट रहा है? संजना को पहले से शक था कि अकाउंट करण का है और इस वक्त वो फोन करके उससे पूछना भी चाहती थी, लेकिन फिर उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। शायद ये करण का ना हो, और अगर हुआ भी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। संजना मैसेज को इग्नोर करके बस में बैठ गई। उसे अपनी नानी के घर पहुंचने में 3 घंटे लगे। बस से उतरकर उसने सबसे पहले अपनी आंटी को फोन किया। संजना के पहुंचने की बात सुनकर उसकी आंटी शॉक्ड रह गई और बोली, तुम घर पहुंच गई, लेकिन हम सब तो मुंबई में हैं। संजना को ये सुनकर झटका सा लगा। क्या आप लोग वहां कब पहुंचे? आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आंटी नर्वस होकर बोली, हमें यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए हैं, तुम्हारी नानी के चेकअप के लिए आना पड़ा ना। संजना ने पूछा, क्या? क्यों? उन्हें क्या हुआ? कोई सीरियस बात तो नहीं है? घबराहट के मारे संजना का चेहरा पीला पड़ गया। तो इसका मतलब उसकी आंटी ने कल इसीलिए फोन किया था क्योंकि उसकी नानी बीमार थी। उसकी नानी ने जरूर उसे बताने के लिए उसकी आंटी को मना किया होगा ताकि वो परेशान ना हो। जरूर कोई सीरियस बात है, इसीलिए उन्हें मुंबई चेकअप के लिए आना पड़ा, है ना? उसकी नानी काफी बूढ़ी हो गई थी और अब काफी बीमार भी रहने लगी थी। पिछले साल ही उनको दिल की बीमारी लगी थी। कहीं वही तो। संजना ने तुरंत वापस जाने का टिकट खरीदा और वापस जाने वाली बस में बैठ गई। मुंबई पहुंचकर वो सीधे हॉस्पिटल गई। उसकी आंटी उस हॉस्पिटल के गेट पर ही मिल गई। जैसे ही उन्होंने देखा कि संजना इतनी डरी हुई है तो उन्होंने उसे फौरन तसल्ली दी। चिंता मत करो, नानी ठीक है, ये बस मामूली रूटीन चेकअप है। संजना को अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। वो बस अपनी नानी को देखना चाहती थी। संजना को देखकर नानी बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे फौरन गले लगा लिया। मेरी प्यारी संजना, तुम आ गई? संजना ने भी उन्हें गले लगा लिया और बोली, आपने यहाँ आने के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? ये बस रूटीन चेकअप है, तो मैं तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों परेशान करूं? नानी ने कहा। नानी ने संजना के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मिष्टी, तुम इतनी दुबली क्यों हो गई हो? संजना ने अपने गाल को हाथ से चेक करके कहा, दुबली नहीं तो। उसकी नानी खुश नहीं थी। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा चेहरा कितना पतला हो गया है। जो तुम्हें जानता नहीं होगा उसे लगेगा कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। नानी को ठीक देखकर संजना को चैन मिला और वो प्यार से बोली, बिना पैसे खर्च किए इतना सुंदर होना तो और भी अच्छा है ना? थोड़ी देर के बाद नानी ने पूछा, करण कहाँ है? क्या उसकी छुट्टियां नहीं है या वो वापस नहीं आया? संजना ये सुनकर चौंक गई और फिर मुस्कुराकर बोली, नहीं, उसकी छुट्टियां नहीं है। देखो ना, अर्पिता भी तो सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही वापस लौट सकती है। उस वक्त काफी लोग उसके और करण के रिश्ते के बारे में नहीं जानते थे। यहाँ तक कि उसके अंकल आंटी को भी नहीं पता था, सिवाय अर्पिता और उसकी नानी के। अर्पिता तो हमेशा से जानती थी, लेकिन जब उसकी नानी को पता चला तो वो बहुत नाराज हुई थी और उन्होंने उसे करण से मिलने के लिए मना भी कर दिया था। लेकिन बाद में जब करण उनसे मिलने गया तो पता नहीं उसने नानी से क्या कहा कि वो उन दोनों के रिश्ते के लिए मान गई। बस वो यही चाहती थी कि संजना पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दे। नानी को करण बहुत पसंद था। उस टाइम पर दोनों नानी के साथ बहुत सारा वक्त गुजारा करते थे। नानी को उनके ब्रेकअप के बारे में नहीं पता था। इस वक्त उसका दिल बहुत कमजोर था, इसीलिए संजना उन्हें इस बारे में बताकर टेंशन नहीं देना चाहती थी। नानी के पूछने पर उसने झूठ बोल दिया कि करण पढ़ाई के लिए विदेश गया है। उसने सोचा था कि नानी कुछ दिन में करण को भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जब भी उनसे मिलती वो हर बार करण के बारे में पूछती। जब नानी आराम कर रही थी तो संजना अपनी आंटी शारदा के साथ हॉस्पिटल के गार्डन में बैठकर बातें करने लगी। नानी के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? संजना ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस उन्हें कुछ दिन ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में रखेंगे।
बस ये ध्यान रखना है कि उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। शारदा ने प्यार से कहा। तुम परेशान मत हो, मैं नानी का पूरा ध्यान रखूंगी। आपको भी अपना ध्यान रखने की जरूरत है आंटी। संजना ने उन्हें गले लगाकर कहा। आप अच्छे से आराम करो, आज मैं नानी का ध्यान रखूंगी। जब संजना के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तो कार का ड्राइवर भाग गया था और उसकी बहन के कोमा में जाने के बाद उसकी आंटी ने ही उसका ध्यान रखा था। उस वक्त संजना हाई स्कूल में थी। अगर उसकी आंटी नहीं होती तो पता नहीं वो कैसे ये सब कुछ सहन कर पाती। आज वो भी ट्रैवल करके थक चुकी थी, इसीलिए उसकी आंटी ने उसे वापस भेज दिया। अगले दिन संजना उनके लिए दलिया बनाकर हॉस्पिटल पहुंची। नानी उस दिन उसकी बहन को भी देखना चाहती थी, इसीलिए शारदा उन्हें नर्सिंग होम लेकर गई। शालिनी को ऐसे बेजान देखकर नानी रो पड़ी। शारदा ने उन्हें ज्यादा देर वहां रुकने नहीं दिया और बाहर ले गई। बाहर आने पर उन्होंने अपने सामने एक हैंडसम लड़के को देखा। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्या मैं इससे पहले मिली हूँ? जब वो उसके पास पहुंची तो उसे पहचान कर हैरान रह गई। ये तो करण है। वो काफी वक्त के बाद मिल रहे थे, इसीलिए नानी ने उसे आवाज नहीं दी। उन्हें डर था कि बुढ़ापे की वजह से कहीं वो किसी और को करण न समझ रही हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि करण उन्हें देखते ही पहचान लेगा। वो उनके पास आया और प्यार से नमस्ते करते हुए बोला, नानी। नानी को विश्वास नहीं हुआ। करण बेटा? जी हाँ। नानी की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने पूछा, सच में तुम ही हो? तुम वापस आ गए? करण थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। मैंने कल ही मिष्टी से पूछा था और उसने कहा था कि तुम अभी भी विदेश में हो। क्या तुम उसे सरप्राइज देना चाह रहे हो? नानी ने खुश होकर पूछा। तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही। नानी बहुत भावुक हो गई। तुम्हारे 2 साल विदेश में कैसे रहे? करण ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक था। विदेश? नानी ऐसे कह रही थी कि मैं विदेश में था और लगता है उन्हें ब्रेकअप के बारे में पता भी नहीं है। नानी आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ शालिनी को देखने आई थी, संजना की बड़ी बहन। मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया था ना? उन्होंने करण से उत्सुकता से पूछा। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हारी फैमिली में से कोई बीमार है? नहीं, मैं यहाँ किसी काम से आया था। नानी को ये सुनकर बहुत तसल्ली हुई और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है करण। जाओ अपना काम कर लो, जब फ्री हो जाओ तो मुझसे हॉस्पिटल मिलने जरूर आना। मैं आपको वापस छोड़कर आता हूँ, करण ने कहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। कोई बात नहीं नानी, मैं अभी बिजी नहीं हूँ। इतना कहकर करण उन्हें कार की तरफ ले जाने लगा। जब शारदा उन्हें सपोर्ट देकर लेके जाने लगी तो उन्होंने नानी से पूछा, मम्मी ये कौन है? नानी ने बहुत खुशी से बताया, मिष्टी का बॉयफ्रेंड। मिष्टी का बॉयफ्रेंड? शारदा ये सुनकर दंग थी। नानी मुस्कुराकर बोली, अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि दोनों 4-5 सालों से साथ हैं। पूरे रास्ते नानी करण से बातें करती रही। करण को अब पूरा यकीन था कि नानी उनके ब्रेकअप के बारे में नहीं जानती। उसने नानी को क्यों नहीं बताया? क्या उसे लगा कि हम एक बार फिर साथ हो सकते हैं? ये ख्याल आते ही करण की धड़कनें तेज हो गई थी। शारदा अभी भी परेशान थी। उन्होंने पूछा, उस लड़के का नाम क्या है? उसका परिवार कैसा है? उसका परिवार यही है और उसके 3 बड़े भाई हैं और बाकी मिष्टी खुद तुम्हें बता देगी। नानी थकी हुई थी, इसीलिए अपने बेड पर लेट गई और सोने से पहले बोली, शारदा मिष्टी को मत बताना कि आज हम करण से मिले थे। अगर उसे पता चल गया तो वो करण उसे सरप्राइज कैसे देगा? संजना के आने तक नानी सो चुकी थी। चिंता की वजह से शारदा इस बारे में संजना से बात करना चाहती थी, लेकिन अपनी मम्मी की बात याद करके वो चुप रही। नानी के जागते ही संजना ने तुरंत उन्हें दलिया खिलाया। नानी ने बातें करते हुए एक बार फिर पूछा, क्या हाल ही में करण से तुम्हारी कोई बात हुई? संजना ने हामी भरते हुए कहा, हाँ। नानी बहुत खुश थी। तो इसका मतलब तुम दोनों की मुलाकात हो गई? उन्होंने खुश होकर पूछा। तो तुम उसे मुझसे मिलाने कब लेकर आ रही हो? जब वो वापस आएगा। नानी हैरान थी।
जब वो करण से मिली थी तो खुशी के मारे उन्होंने किसी बात का ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब शांत होने पर उनको ऐसा लगा कि दोनों के बीच जरूर कोई प्रॉब्लम है। नानी ने फिलहाल इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उनको बस यही लग रहा था कि दोनों के बीच लड़ाई हुई होगी। उनको करण पर पूरा विश्वास था कि वो संजना को सरप्राइज देना चाहता है। कल जरूर दोनों उनसे मिलने साथ आएंगे। अगले दिन संजना के आने के पहले उनसे मिलने उनके रिश्तेदार आए, मोनिका और उसकी माँ। उन्हें देखकर शारदा बिल्कुल खुश नहीं थी। वो जानती थी कि उनके यहाँ आने का मकसद क्या है। उन्हें वजह तो पता नहीं थी, लेकिन काफी दिनों से मोनिका संजना के नंबर के लिए उनके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन उसने खुद नहीं मांगा। पहले नंबर मांगने के लिए उसने अपनी मम्मी को भेजा, फिर अपनी नानी को लेकर आई। इस वजह से अर्पिता ने उसे साफ कह दिया था कि किसी भी हाल में वो उन्हें संजना का नंबर ना दे। आज भी उनके यहाँ आने का मकसद संजना ही होगी। मोनिका को उनके परिवार और संजना से बहुत जलन थी। वो उसे तरक्की करते देख नहीं सकती थी। वो उसे संजना की मदद से करण को रिझाना चाहती थी, इसीलिए वो लोग उसे संजना का नंबर नहीं दे रहे थे। मोनिका का सपना किसी अमीर लड़के से शादी करना था। जैसे ही उसे पता चला कि शारदा नानी को यहाँ चेकअप के लिए लाई है, वो उनसे मिलने के बहाने यहाँ आ गई। जब उसने सबको बातें करते देखा तो पूछा, संजना कहाँ है? वो नानी को देखने नहीं आई? नानी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, उससे कुछ काम है? शारदा ने तुरंत कहा, वो आज नहीं आएगी। मोनिका का ये सुनकर मुंह उतर गया। उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, आंटी, बुरा मत मानना, लेकिन आपकी संजना बहुत बुरी है। हमारी मोनिका इतनी सुंदर है कि इसके लिए अमीर रिश्तों की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। और जब उसे कोई लड़का पसंद आया तो वो संजना उनके बीच में आकर रुकावट बन गई। हम सब रिश्तेदार हैं, तो फिर वो मोनिका के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? नानी ये बातें सुनकर परेशान हो गई। शारदा जानती थी कि ये लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर लेकर आएंगे। उसने तुरंत कहा, बहुत देर हो रही है, मेरी मम्मी को आराम की जरूरत है। मोनिका की माँ ने गुस्से से कहा, ननद जी, हम सिर्फ संजना का फोन नंबर ही तो मांग रहे हैं ताकि मोनिका को उसका सच्चा प्यार मिल सके। आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मैं बता देती हूँ, करण ग्रोवर सिर्फ हमारी मोनिका को पसंद करेगा। आप चाहे कितनी रुकावटें डालना चाहो, उनके प्यार के बीच में नहीं आ पाओगे। वो बहुत गुस्से में थी। शारदा कुछ नहीं बोली। उन्हें करण का पूरा नाम भी पता नहीं था, सिर्फ नानी उसका पूरा नाम जानती थी। उन्होंने कंफ्यूज होकर कहा, रुको, अभी तुमने क्या कहा? कौन तुम्हारी मोनिका को पसंद करेगा? ग्रोवर फैमिली का करण ग्रोवर?